प्रणाम सभी को। आज की क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कल पढ़ा था 4.2, आज पढ़ने वाले हैं 4.3। इसमें हम देखते हैं निम्न द्विघातीय समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक है या उनका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, परंतु उसके पहले मूलों की प्रकृति किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले डी डी का मतलब होता है विविक्त कर। क्या होता है? विविक्त कर। विविक्त कर, इसका फार्मूला होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। यानी हमारे सामने यदि कोई द्विघाती समीकरण है जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसके मूल यदि हम ज्ञात करते हैं तो मूलों की प्रकृति किस बात पर डिपेंड करेगी, मतलब मूल वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, बराबर होंगे, असमान होंगे। तो उसके लिए कुछ शर्तें यहाँ दे रखी है। तो पहली शर्त हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो वो है d बराबर 0। यहाँ से आपको जल्दी समझ में आएगा। यदि विविक्त कर की वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर 0। यदि ये वाली कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक भी होंगे, साथ में बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर भी होंगे। और अगला देखें तो धनात्मक भी होंगे। क्या होंगे? धनात्मक भी होंगे। अगला देखें हम, तो अगली कंडीशन आती है हमारे सामने, यदि d बड़ा है 0 से, d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, यानी सीधे से हम बात करें अगर d की वैल्यू धनात्मक आती है, क्या आती है? धनात्मक आती है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो हम यहाँ कहेंगे कि मूल वास्तविक है। मूल क्या है? वास्तविक है, पर बराबर नहीं है। ठीक है, ये नंबर 2 कंडीशन है। नंबर 3 कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो d की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कहें हम तो अगर इसकी वैल्यू ऋणात्मक आती है, कौन सी आती है? ऋणात्मक आती है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac से 0 बड़ा है, तो सीधे सीधे क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे, मूल अवास्तविक या कहें तो काल्पनिक होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। यदि ये शर्तें, ये चीज़ें आपको क्लियर है तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं ये काफ़ी सरल रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हाँ, एक बात और आपको बता दूं मैं कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव या सही जोड़ी मिलान कीजिए उसमें भी पूछा जाता है, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि हम आगे जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ नोट करते जाइए, नोट से बनाओगे तो काफ़ी आसान रहेगा हर सब कुछ। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दो, फॉलो कर लो, और अपने जितने भी साथी स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो भेज सकते हैं, और उन्हें भी कह सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हमें इसमें देखना है मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, यानी मूलों की प्रकृति कैसी है। तो वही चीज़ें मैं सबसे पहले तो लिख लूँगा
उपर्युक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण कौन सी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ समीकरण भी लिख दिया। तुलना करते हैं, ए बराबर 2, बी बराबर -3 और सी बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब विवेक कर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? भले नहीं जानते हो तो भी लिखना तो पड़ेगा ना। जानते हैं, क्या जानते हैं? डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। वैल्यू निकाल लेते हैं, बराबर बी कितना है? -3 का होल स्क्वायर -4 गुणित 2, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू कितनी है? 5 है। ये तो हो गया आपका 9। ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 8 बन 40। या ऐसा नहीं तो 5 दूना 10 और 10 दाम 10 चौक 40। ठीक है, कम कर दीजिए तो 31। काई का बचा? माइनस का 31 बचा है, डी बराबर। अब यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आप लोगों को अच्छे से कि यदि डी की वैल्यू ऋणात्मक आती है, कौन सी आती है? ऋणात्मक आती है, तो क्या होगा? मूल अवास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, पर बराबर नहीं होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे हम डी 0 से छोटा है, अर्थात मूल काल्पनिक है। ठीक है, यदि यहाँ पे डी की वैल्यू धनात्मक आती तो हम कह सकते थे कि मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, पर बराबर नहीं होंगे। यदि यहाँ डी की वैल्यू 0 आती तो हम कह सकते थे कि मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिनको ये क्वेश्चन समझ में आया कमेंट में यस करें, यस लिखें। और नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो हैं वो आपको ही सोल्व करना है। यदि आप कर लेते हैं तो कमेंट में बिल्कुल यस लिखिए, और नहीं किसी क्वेश्चन में डाउट आती है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। अगली क्लास में हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, मूलों की प्रकृति वाले जो क्वेश्चन हैं, ये कभी कभी 2 नंबर आप देखेंगे तो 1 नंबर में भी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टों में कि दी गई समीकरण का मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, बताइए, बस इतना सा। तो हमें तुरंत शॉर्टकट सोल्व करके और उसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघाती समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 मूल बराबर हो। यानी मैं क्वेश्चन को नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो, निम्न प्रत्येक द्विघातीय द्विघातीय समीकरण में किसका मान निकालना है? k का मान हमें निकालना है। जबकि ये जबकि बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि मतलब d बराबर 0। क्या कह रहा पता है? मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं। मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं? तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हल कैसे करेंगे तो देखते हैं। वही वाली उपर्युक्त समीकरण की तुलना किससे करेंगे? तुलना व्यापक समीकरण कौन सी है? तो ये सभी को याद हो जाना चाहिए, बराबर 0 से करने पर। ओके, देखते हैं। तो a बराबर हमारा यहाँ बन जाएगा 2, b बराबर कोई अंक नहीं है k, और c बराबर 3। हम जानते हैं, क्या जानते हो?
वो आपको ही पता है। डी बराबर, अगर जानते हैं तो तुरंत कमेंट कर दीजिए, पता चलेगा आपको कितना आता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी कितना है, के, जो भी वैल्यू है के रख दिया, 4 × ए बराबर कितना 2, तो 2 रख दिया, सी बराबर कितना 3 रख दिया। अब यहाँ देखो डी बराबर के स्क्वायर हो जाएगा -4 दूनी 8 और 8 और 16, 8 × 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस का। यहाँ देखेंगे हम तो डी बराबर आ रहा है हमारा के स्क्वायर -24 यानी 24, परंतु दिया है, क्या दिया है, वो दिया यहाँ लिखूंगा मैं, दिया है डी बराबर कितना 0, तो डी की वैल्यू 0 कर दी मैंने, तो के स्क्वायर -24 इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 24 हो जाएगा बराबर के स्क्वायर, इसको भी उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, प्लस माइनस लगेगा, और 24 बराबर के बच जाएगा। अब इसको 2 बार लिख सकते हैं। यदि आपका आंसर यही आ रहा है आंसर सेट में तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आंसर को चेंज कर रखा है तो देख लेते हैं। 24 के टुकड़े कर दीजिए, 6 चौक 24 होता है ना, ये प्लस माइनस बराबर के, ये 2 बाहर निकल आएगा, प्लस माइनस 6 बचेगा बराबर के, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, जो आपके आंसर शीट में दे रखा है उसको हम नोट कर लेंगे, यानी सीधे से ये, तो ये इस प्रकार से हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जो जबकि दे रखा है ना, इसे जबकि से ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे शर्त दे रखी है क्या, कि डी का मान 0 हो, तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, देख लो अब दोनों मूल बराबर है, ठीक है। तो ये है, यदि पूरे चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 में आपको किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपनी डाउट लिख कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम एक क्लास और इस पे एक क्लास और लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी जल्दी से आप नोट कर लीजिए, जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।